नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना जगदीश चौधरी, टीम बॉटनी एजे अकेडमी। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने अपनी जो जूलॉजी क्लासेज है उनके लिए अनाउंसमेंट किया था। तो आज एकेडमी के द्वारा जूलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की जा रही है। हमारी टीम में एक मजबूत साथी आज जुड़े हैं हमारी टीम से। राहुल पारिक सर है जो आपके सामने जूलॉजी की क्लासें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सर से आपका परिचय करवाते हैं। आइए सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल पारिक, जूलॉजी टीम एजे अकेडमी। तो आइए दोस्तों, हम इवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इवोल्यूशन चीज़ है क्या। इवोल्यूशन आप अपने आसपास की जो चीज़ें देखते हो उनमें सब में डेली चेंज होते रहते हैं और परिवर्तन होते रहते हैं। आप चींटी से लेकर हाथी तक भी एनिमल्स देखते हो, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे इनमें धीरे धीरे लाइफ स्टेप बाय स्टेप लाइफ चेंज होती गई। और आज जब हम देखते हैं कि सबसे जो हायर क्लास एनिमल माने जाते हैं वो अपन ह्यूमन माने जाते हैं। तो ह्यूमन बने कैसे? ऐसा तो हुआ नहीं कि डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म जनरेट हुई, या फिर ये जो एलिफेंट देख रहे हो इसी फॉर्म में आया, या फिर जैसे अपन पहले डायनासोर्स भी होते थे, उनका एविडेंस मिलता है अपने को, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे अपन इवोल्यूशन। तो अब सबसे पहली बात आती है कि इवोल्यूशन है क्या। इवोल्यूशन हो गया समय के साथ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन। और ये परिवर्तन कैसे? उद्विकास के साथ, जैसे चेंज होने, जो नेसेसरी चीजें हैं उनको तो उन्होंने एक्सेप्ट करते जाओ, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको छोड़ता जाना। मतलब अनस्टेबल लाइफ से स्टेबल लाइफ में जाना ही इवोल्यूशन है। आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जिनको अपन डेली देखते हैं और इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि चल रहा है चलने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है, लिंक है। अगर आप आसपास देखोगे बहुत सी चीजें हैं, कोई बाइसिकल पे है तो धीरे धीरे कार लेना चाहता है, उसको चेंज करना है लाइफ में। कोई कार में है तो एरोप्लेन की तरफ जाना चाहता है, मेरे पास वैसा हो। तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी चेंज ला रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये तो हो गई नॉन लिविंग फॉर्म्स में चेंजेस हो गया। अब लिविंग फॉर्म में कैसे हुआ चेंज? जैसे एक छोटा सा प्लांट है, वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर पेड़ से बीज, फिर आगे पेड़ बनता जाता है। ये तो अपने रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। लेकिन ये पेड़ बना कैसे? इसको इतना बड़ा होने का जरूरत है, छोटा भी तो था। एक छोटा बेबी वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वहां क्यों? माना कि होता तो रिप्रोडक्शन से, लेकिन वो चेंजेस ला क्यों रहा है? उसको बिना चेंज के भी तो लाइफ जी सकता है। उन्हीं सब चेंजेस को अपन इवोल्यूशन कह सकते हैं। भाई इवोल्यूशन है वो चीज। और जो इवोल्यूशन टर्म है वो सबसे पहले साइंटिस्ट है स्पेंसर, उन्होंने दी। और इवोल्यूशन के लिए एक चीज होती है, स्टूडेंट्स के मन में ये चीज होती है कि एक थ्योरिकल पोर्शन है जिसको रटना है, जैसे अपन सोशल साइंस ही पढ़ते हैं पुरानी हिस्ट्री वैसे पढ़ना है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने को इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन पार्ट है साइंस का, साइंस में भी बायोलॉजी का। तो इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे कि चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। ऐसा तो हुआ नहीं कि सबसे पहले कोई नॉन लिविंग फॉर्म आई, उससे डायरेक्ट लिविंग फॉर्म बन गई, लिविंग फॉर्म के रूप में ह्यूमन बॉडी यहाँ खड़ी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे चेंजेस हुए, इनको लाखों करोड़ों साल लगे इन चेंजेस लाने में। इन चेंजेस को लाने में, इन छोटे छोटे जो चेंजेस दिख रहे हैं आज आपको, इनको फॉर्म होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। अब आप कहोगे कि सर ये चेंजेस आए हैं तो किसने देखा? अभी जो अपन देख रहे हैं वो सब देखते हैं, भाई ये गेट है, ये वो है, ये सब है, ये कार दौड़ रही है, साइकिल दौड़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, अपन ने ह्यूमन बॉडी देखी डायरेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने एलिफेंट से ह्यूमन बॉडी बनते हुए देखा हो, या मंकीज, गोरिल्लाज आदि से ह्यूमन बॉडी कैसे बनी, किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा। न पुराने जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके नाम अभी आएंगे आगे, उन्होंने भी नहीं देखा। उन्होंने भी सिर्फ परिकल्पनाएं की और आज उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन किसी ने साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया। जिन्होंने दिया उनकी बातें अपन आज पढ़ लेंगे, भाई उन्होंने ऐसे ऐसे सोचा होगा। और इवोल्यूशन के बारे में जो अपन पढ़ेंगे, इसमें हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा है, परिकल्पनाओं पे उठा हुआ पूरा इवोल्यूशन है। एक परिकल्पनाओं पे ऐसे उठा हुआ है कि चीजें देखी जो अपने इवोल्यूशन का सबसे पुराना जो साइंटिफिक प्रूफ मान लो या फोसिल्स मान लो, अवशेष मान लो, कहाँ मिला? ईसुरो का चट्टान है, वहां मिला।
अभी मिला कोसरवेट फॉर्म्स। कोसरवेट फॉर्म्स क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। कोसरवेट फॉर्म्स मान लीजिए कोसरवेट फॉर्म्स है जिसमें लिपिड मेम्ब्रेन बनी हुई है और अंदर आरएनए भरा हुआ है। ये कोसरवेट फॉर्म मिली। अब जब इनका केमिकली इनको डायग्नोस किया गया, लेबोरेटरी में देखा गया, तो इसमें पता चला कि लिविंग फॉर्म है। और ये लिविंग फॉर्म में कार्बन इरा के द्वारा जो अपन ने इसको पढ़ा, तो ये लगभग 3.6 बिलियन ईयर एज, मतलब 3.6 करोड़ साल पुरानी, करोड़ों साल पुरानी ये लाइफ मिली है। इवोल्यूशन परिवर्तन, समय के साथ अच्छी चीजों में परिवर्तन, इसे समझ सकते हैं। अब इवोल्यूशन की जो इनिशियल स्टेज है वो अपन ऐसे देखेंगे कि नॉन लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म कैसे बनी। ये तो हो गया अपना भाई नॉन लिविंग फॉर्म का बनना, वो अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ में सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और आती होगी मन में कि चलो ठीक है सर, ऐसा ऐसा हुआ होगा, लाइफ बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, चेंज हुए। तो सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ, अपन यूनिवर्स देखते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन चलो यूनिवर्स में फिर अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखेंगे अपन सबसे पहले, वो कैसे हुआ। मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत पूरा इंट्रो दे देता हूँ इवोल्यूशन का कैसे क्या है, फिर आगे अपन स्टेप बाय स्टेप इसके जितने भी पार्ट्स होंगे उनको मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। ऐसे तो आपको मैं बेसिक इंट्रो में जैसे इवोल्यूशन है क्या चीज, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो बता देता हूँ। फिर उसके आगे आप जैसे मेरे वीडियोस देखेंगे उनमें पूरा इवोल्यूशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। बाकी आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इवोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें अपन पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये ओरिजिन यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे। इसमें भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए, और उन हाइपोथेसिस का ऐसा था कि किसी ने भी वहां जाके तो बनाई नहीं है, ये हाइपोथेसिस दे दिए गए। अब जैसे बहुत से साइंटिस्ट हैं वो बैठे हुए एक जगह, अब उन्होंने सोचा भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब उनमें से किसी का बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट और उनको उन्होंने प्रैक्टिकली फॉर्म में भी देखा, तो उन्होंने उस चीज को मान लिया कि ये चीज ऐसे होगी। अब जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में अपन सबसे मेन चीज देखते हैं वो आती है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग परिकल्पना। जो बिग बैंग परिकल्पना है वो हमें ये कहती है कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो हुआ किसी बहुत बड़े पिंड के द्वारा, उसमें हुआ एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट ऐसा हुआ कि वो काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। तो जो बड़ा पिंड बोले तो ऐसा नहीं है कि अर्थ जैसा पिंड, अर्थ तो काफी अर्थ समा सकती है उसमें, इतना बड़ा पिंड, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, फटा। जैसे देखिएगा ये पिंड है, बहुत बड़ा पिंड है, भरा हुआ है, तो ये एक्सप्लोज हुआ, फटा। तो धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे पिंड बनते गए, वही पिंड बन रहे हैं। इनमें से ये सब, अब ये एक्सप्लोजन हुआ कैसे, ये एक्सप्लोजन ऐसे हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें, ये एक दूसरे से कोलिजन होता गया, जुड़ते गए और हाइड्रोजन एटम बना। आपका जो हाइड्रोजन एटम बनेगा, ये हाइड्रोजन एटम ऐसा कि नहीं एक बना, ये धीरे धीरे बनते गए, फॉर्म होते गए, और जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम फॉर्म होते गए, ये हीलियम एटम फॉर्म हुआ। जैसे ही हाइड्रोजन एटम हीलियम एटम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता गया, धीरे धीरे उन्होंने हाइड्रोजन एक्सप्लोजन कर दिया। उस हाइड्रोजन एक्सप्लोजन में हुआ ऐसे कि एक्सप्लोजन बहुत ही लार्ज अमाउंट में हुआ, इतनी लार्ज अमाउंट में कि जो पूरा आप पिंड देख रहे हैं ये धीरे धीरे छोटे छोटे पिंडों में टूट गए, और ये सारे पिंड टूटे हुए हैं और ये बिखरते गए, और ये सारे ज्वलनशील, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट किए जा रही है इनसे,
और रिएक्ट करते करते ये पूरे आग के गोले मान लो, ये आग के गोले घूमे जा रहे हैं। ये घूमते हुए इनमें से हुआ क्या, एक जो सबसे लार्ज पिंड था वो धीरे धीरे इनके मिड सेंटर में आ गए। मिड सेंटर में आते आते ये पिंड रुका, और ये धीरे धीरे सिकुड़ता गया। सिकुड़ते ये पिंड बिल्कुल यहाँ पर रुक गया है, और इसमें अभी भी फायर निकले जा रही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की इनके अमाउंट बहुत ज्यादा रिएक्ट होता जा रहा है। फिर इसके राउंड ऐसे देख लीजिए आप, ये छोटे जो जितने भी उल्का पिंड है ये धीरे धीरे, अभी इसमें क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये धीरे धीरे इनको अट्रैक्ट करता जाएगा पिंड्स को, क्योंकि राउंड घूमे जा रहा है। देखते जाइए अभी घूमे जा रहे हैं लार्ज, इसको आप यूं समझ लीजिए पिंड है, ये चारों तरफ फायर लगी हुई है, घूमे जा रहा है, धीरे धीरे आ गया। फिर उसके बाद में छोटे छोटे पिंड जिनमें भी आग लगी हुई, मतलब जले हुए थे, इनमें हाइड्रोजन रिएक्शन होती जा रही है, ये रुकते जाएंगे। अभी जैसे जैसे रुकते जाएंगे इनमें होगा क्या, ये पिंड रुकेंगे, ये पिंड रुकते ही इनमें संपीड़न होगा, धीरे धीरे सिकुड़ते जाएंगे तो इनमें बहुत सी जैसे मेटल्स होती हैं वो इनके बिल्कुल सेंटर में चली गई। मैं आपको इधर एक पिंड का बता देता हूँ कैसे क्या हुआ, तो आप ओरिजिन ऑफ अर्थ को देखेंगे वो भी आपको इसी में समझ में आ जाएगा। ये पिंड लीजिए, ये सारा मेन सेंटर मास यहाँ हो गया। इसमें हेवी मेटल्स फेरस, कॉपर, एजी, ये यहाँ सारे। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जैसे पिंड है पूरा, अभी धीरे धीरे फायर, तो इसको पर फायर लगी हुई चल रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ते इस फॉर्म में आया। तो इसमें जितनी भी मेटल्स थी, हेवी मेटल्स, वो इसके बिल्कुल सेंटर में आ गई। फिर उसके बाद में यहाँ एक लेयर बनी लाइट वेट मेटल्स की, निकल हुई और भी हुई, वो यहाँ रुक गई। फिर उसके बाद में एक यहाँ आउटर लेयर बनी, तो मैं दूसरे से बना देता हूँ, ये आउटर लेयर बनी। ये आउटर लेयर जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी बन गई। ये फ्री फॉर्म गैसेस के रूप में सराउंडिंग में घूमे जा रही है, जो धीरे धीरे इन्वायरमेंट का फॉर्म होगा। अब यहाँ तक ये चीज ठीक था, लेकिन हुआ क्या, अभी हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम बोले तो 90% अमाउंट जिन गैसेस में किसकी थी, हाइड्रोजन की। मैंने पहले बताया था जो एक्सप्लोजन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन की वजह से। अब मैक्सिमम अमाउंट 90% हो गई वो हाइड्रोजन के अपने पास। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, खाली तो बैठा नहीं रहेगा भाई, यहाँ हाइड्रोजन 90% घूम रहा है, किसी का अब जैसे किसी के पास पावर ज्यादा है तो उस पावर को यूज करेगा। ऐसा तो नहीं कि पावर में तो बैठा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, निठल्ला हो गया। इसके पास हाइड्रोजन के एटम्स ज्यादा, हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, तो बेचारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो घूमे जा रही है, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में घूमे जा रहे हैं, दो चार एटम्स, और ये हाइड्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में है। ये क्या कर रहा है, रिएक्ट किया जा रहा है, नाइट्रोजन से कर लेगा, इधर आया तो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, इधर फिर नाइट्रोजन को पकड़ लिया, फिर इधर ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब ये इनके साथ रिएक्शंस कर करके H2O बना लिया वैसा, H2O, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, H2O बना लिया, और इधर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके NH3 अमोनिया बना लिया। तो जो ये H2O और NH3 अमोनिया ये बना, अभी बनते ही, अब ये H2 और NH3 बना, ये बनते ही क्या होगा, नीचे सरफेस पे आएगा लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में जैसे ही सरफेस पे आने लगता है, ये वैसा पिंड बहुत ज्यादा, इसका तो टेम्परेचर ही हाई चल रहा है, ये हाई टेम्परेचर क्या करेगा, इसको वापस से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अभी वेपर फॉर्म क्या करेगी, जलवाष्प के रूप में वापस इन्वायरमेंट में चली जाएगी, सराउंडिंग में। अभी जो वेपर फॉर्म है ये क्या हो रहा है, बन रही है, नीचे आ रही है, वापस ऊपर चले जा रही है।
तो जो अभी का इन्वायरमेंट है यहाँ फ्री ऑक्सीजन हो गई खत्म, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन काका ने सारी ऑक्सीजन दबोच ली और इधर नाइट्रोजन भी दबोच ली। तो उन्होंने दो अपने पास दो मॉलिक्यूल्स बने, सबसे पहले बना अमोनिया एंड H2। तो इनको अपन बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले बने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि इसमें जो एटॉमिक फॉर्म है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, इससे ये मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। और इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब ये तो अपने ओरिजिन हो गया, इसके आगे बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि जैसे इनमें जो चेंजेस हुए, लाइफ में जो चेंजेस हुए, उनको साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, उन्होंने कैसे देखा और क्यों देखा और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन को अपन उन्होंने जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया है उसी फॉर्म में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया तो अपन उसको पढ़ लिया बात खत्म, बिल्कुल ऐसा नहीं। इस जो इवोल्यूशन है इसको अपन प्रैक्टिकल फॉर्म में ही पढ़ेंगे, थ्योरिकल फॉर्म में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा भाई चीज कैसे है, क्यों हो रही है और क्या हो रही है और किस वजह से हो रही है और इनका रीजन क्या हुआ। तो आई होप मैंने जो इवोल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इवोल्यूशन क्या है, क्यों है, कैसे है। और बाकी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन तीनों टॉपिक को समझाऊंगा कि हुआ कैसे। और बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।